अगर तुम यहाँ पे डिफरेंस देखो, बात करते हैं टेम्परेचर, द डेविल हाइड्स इन द डिटेल। क्यों होते हैं ये डिफरेंस? अगर आर दे इन द सेम डायरेक्शन? विंटर्स में हो जाता है एट 4 PM डिग्री सेल्सियस एंड इट फील्स लाइक -1 डिग्री सेल्सियस। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। बिहाइंड एवरी मैजिक देयर इज अ साइंस बैच। तो साहब थोड़े टाइम पहले आप लोगों को बताया गया था कि वेदर ठीक है, नहीं है, घटिया है। कोर एलिमेंट ऑफ बोथ प्रॉपर्टीज नाम है वेदर देखने की निंजा टेक्निक। And please do appreciate this theory of mine. सनसेट होता जा रहा है तो it becomes depressing at times. इतना तेज पवन है, बस ये जो दिखता है वो छलावा है, वो भी मैं बहुत अच्छे considering all the factors it was ठंडा ठंडा कूल कूल। इसको मैं मैथमेटिकल टर्म्स में सही तरीके से ला पाऊँ तो 450%, 4.5 गुना का फर्क हो गया। सेट अभी 8 बजे होने लगे हैं, थोड़ी खुशी की बात है। You tend to inhale less fresh air. So, whenever I say wind and gust, अच्छे दिन आएंगे यही उम्मीद में मैं बैठा रहता हूँ हर रोज हर शाम। Appreciate this video, this theory, since I have to freeze my hands out there to record all of this. इतनी तेज जो हवा लगती है ना, इसकी धूप छलावा है। Please guys, support me in the comments. Genuinely want to analyze Canada at its so please subscribe so that I can bring more such theories. और वैसे ही किसी ज्ञानी से ज्ञान लूं और आप लोगों तक ज्ञान। तो साहब थोड़े टाइम पहले आप लोगों को बताया गया था कि वेदर ठीक है, नहीं है, घटिया है, एकदम वाहियात वेदर। यानी तुम समझ रहे, अभी भी सूरज तो निकला नहीं है जैसा कि तुम देख पा रहे हो। इतना तेज पवन है, तेज हवा का झोंका आ रहा है भाई यहाँ पे, और वो भी ठंडा ठंडा कूल कूल। आगरा काम कर रहा है, बहुत खतरनाक भाई। बाहर शांति से इंसान बैठ भी नहीं सकता है। नहीं, यहाँ पर सनसेट अभी 8 बजे होने लगे हैं, थोड़ी खुशी की बात है। लोगों को पता चलना चाहिए कि अब सनसेट 8 बजे होता है, जो खुशी मिलती है 6 बजे काम खत्म करने के बाद 2 घंटे और सूरज देखने की, दिन देखने की, दिन बड़ा लगता है। बाहर निकलने की इच्छा रहती है, घूम सकते हो, कर सकते हो। अभी विंड इज 23 km/h एंड गस्ट इज 43 km/h। ओके, सो व्हेनेवर आई से विंड एंड गस्ट, तो विंड नॉर्मल होती है, गस्ट इज जो पवन जो बहुत तेज चलता है वो। फिर भी हम गूगल पे अभी पूछते हैं सीरी से, ए सीरी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विंड एंड गस्ट? A gust is a brief, strong burst of wind, while wind is the natural movement of air over the Earth's surface. This is from Ask an Independent. So basically, पवन जो रहता है, जो हम गुजराती में पवन कहते हैं, हवा का तेज हवा का झोंका, उसे गस्ट बोलते हैं। तो वो 43 km/h पे आ रही है। यानी तुम समझो, अगर तुम एक स्कूटी पर, एक 2 व्हीलर पर जा रहे हो और अगर उसकी 40 से 45 की स्पीड हो, 50 की स्पीड हो, तो उतनी तेज जो हवा लगती है ना, वो यहाँ पे खड़े खड़े तुम्हें लग रही है। हाँ, अब मैं हर रोज कहता हूँ टेम्परेचर को हम जैसे वेदर को एनालाइज करते हैं, मेरा शौक नहीं था, इट वाज नॉट माय पैशन, बट व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स टू इट्स कोर, then you actually understand it and then you can make adjustments accordingly. ठीक है? That is what I always say, that I am good at taking calculated risk and some firm decision, informed decision making, I'll say. That is very critical and vital in life. अब जैसे हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो यहाँ पे आने के बाद वेदर तो पहले देखना हम इंडिया में तो करते नहीं थे, तो सीखा हूँ मैं कैसा वेदर देखना होता है। फिर पहले बेसिक देख लेता था कि टेम्परेचर कितना चल रहा है, फिर धीरे धीरे पता चला कि टेम्परेचर अलग चीज होती है, फिर लाइक अलग चीज होती है। बिकॉज अभी जैसे दिखाओ कि टेम्परेचर है 7 डिग्री सेल्सियस यानी फील्स लाइक -1 डिग्री सेल्सियस, यानी 7 डिग्री is beautiful up to an extent, ठीक है, it will act good, but when you say -1 degree Celsius, whenever it goes beyond below 0 degree Celsius, then it's cold, it's cold. अब क्या होता है कि अब ये 7 डिग्री से -1 डिग्री हम पहले समझ लिया कि ये होते हैं 2 टेम्परेचर्स, बट क्यों होते हैं ये डिफरेंस? अगर हम उसको प्यार से समझने की कोशिश करें तो वो टेम्परेचर जनरली
It depends upon two major factors. The first is sun and second is wind. My bad. Now I like to say it gust. ठीक है. अब जैसे अगर तुम प्यार से देखो तो इधर विंड, तो विंड से हो बहुत प्यारी में थियरी एक बना रही सी. ठीक है, टेम्परेचर को हम कैसे एनालाइज करते हैं. ठीक है, अब क्या है कि गोप्रो के अंदर बहुत बढ़िया मोमेंटम के साथ मैं बोल रहा था. अब मैं आ चुका हूँ फोन में स्विच. अब क्या होता है कि विदाउट अ रेफरेंस इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू कंडक्ट दैट थियरी. बट let me test myself that whether how capable am I to draft a theory on the spot. I always like that spontaneity, whether it's planned or it's live or whatnot. चलिए तो फिर शुरू करते हैं. अभी तक हमने जाना कि टेम्परेचर, यहाँ पे आने के बाद टेम्परेचर देखना हम शुरू किए, फिर टेम्परेचर के अलावा फील्स लाइक टेम्परेचर देखना शुरू किया. तो तुम स्टेप ऑफ इवोल्यूशन देखना. ठीक है, पहले टेम्परेचर, हम पहले वेदर ही नहीं चेक करते थे, इंडिया में थे और आए थे. फिर हम टेम्परेचर चेक करना शुरू किया. फिर एक स्मॉल स्टेप आता है वेयर यू स्टार्ट चेकिंग फील्स लाइक टेम्परेचर, बिकॉज तुम्हें धीरे धीरे वो पता चलता है. फिर उसके पीछे की तुम साइंस समझने बैठते हो कि वो सूरज से और विंड और गस्ट से होता है. ठीक है, तो फिर विंड और गस्ट का डिफरेंस तुम समझते हो. बिकॉज सन है तो तुम्हें लॉजिकली इंडिया में भी होता था, वो तो बहुत बेसिक लॉजिक होता है. अब विंड होता है, नॉर्मल मूवमेंट ऑफ एयर. गस्ट होता है ब्रीफ, ऐसे क्विक मूवमेंट ऑफ एयर. ठीक है, तो वो अपने जो पवन कहते हैं गुजराती में, मेरे को पवन शब्द जो प्यारा लगता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है. सो हवा का तेज झोंका, उसको कहते हैं गस्ट. अब विंड और गस्ट दो अलग अलग स्पीड पे चलेगी. ऑफ कोर्स वही उसका डिफरेंशिएटर है. तो विंड जो नॉर्मल एयर मूवमेंट है और गस्ट जो ब्रीफ शॉर्ट एयर मूवमेंट है. तो तुम समझते हो कि विंड की वजह से डिफरेंसेस जो आते हैं टेम्परेचर्स के अंदर, टेम्परेचर एंड टेम्परेचर फील्स लाइक, तो वो उधर से आते हैं. अब तुम समझो कि वो जो फील्स लाइक होता है, तो विंड और गस्ट को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा. फिर उसके नीचे एक और ऑप्शन आता है डायरेक्शन, जो मैंने अभी तक इतना एक्सप्लोर नहीं किया, बट मैं बेसिकली ये कह सकता हूँ कि डायरेक्शन में जो विंड की जा रही है. अब मेरे को ये डाउट है कि वो विंड की मूवमेंट और गस्ट की मूवमेंट आर दे इन द सेम डायरेक्शन. ऑफ कोर्स सेम ही डायरेक्शन होनी चाहिए, बिकॉज द अल्टीमेट एलिमेंट ऑफ बोथ द आइटम्स और बोथ द पैरामीटर्स. ठीक है, बोथ let me go back. So the core element of both properties is it's the movement of air. Now let's say if wind and air are flowing high, ठीक है, तो ज़्यादा तेज हवा चलती है तो तुम्हें उधर से ठंड ज़्यादा लगती है. अगर ठंडी हवा चल रही है, गर्म हवा चल रही है, तो हम कहते हैं उसे लू, तो वो लू भी लग सकती है. ठीक है, गर्म हवा में गर्मी ज़्यादा लगेगी. फिर ये हुआ. अब क्या होता है, इंडिया में थे तब हमारे पास जो हमारे पास सनसेट टाइम जोन था, जिसमें वो जो स्पेक्ट्रम में वो चेंज होता था, विच वॉज वेरी मिनिमलिस्टिक. फॉर मी, लाइक आई से आई लिव्ड इन वडोदरा, सो द मैक्सिमम difference that I have witnessed of a point of sunset, if you take whole year and all season, then considering all the factors, it was hardly around 5:45 at best day in winters, and then it would be 7:15, 7:30. तो 6 मोस्टली तो पूरे साल 6:30 से 7 के बीच में ही it just keep oscillating. Those are two other extremity points. तो हम इतना देखते नहीं थे. I was like ठीक है, ज़्यादा फर्क यहाँ पे आया. ठीक है, अभी तुम समझो कि 30 से 50 मिनट का फर्क होता था वहाँ पे. अभी हम आल ही पहले एनालिस करते हैं, फिर मैं आपको उसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा. ठीक, अब जैसे वहाँ पे हम 1 घंटे के डिफरेंस के बैंडविड्थ पे हम चलते थे. अब यहाँ पे तुम आ जाओ. अब यहाँ पे अगर तुम बैंडविड्थ देखोगे, ठीक है, तो सनसेट विंटर्स में हो जाता है at 4 PM, and in summers it goes up to 8:30 and 9 PM. So if I give to both extremity points, then in sunset in winters would be 3:30 PM, and the sunsets in summer will be 8:45 to 9:15. 9:15 on the best day, and 8:30, 8:45 are
the another line that you can like, that's another mainstream line which you survive and sustain for long. ठीक है. अब अगर तुम यहाँ पे डिफरेंस देखो दोनों के बीच में, तो एक अगर तुम 4 बजे पकड़ लो मोटा मोटा, और एक वहां पे 8:30 पकड़ लो, तो 4.5 घंटे की डिफरेंस हुई, वैल्यू हुई. तो वो बड़ा डिफरेंस नहीं हुआ. अगर तुम स्ट्रेट अप आर में डिफरेंस देखो तो वहां पे 1 घंटा था, यहाँ पे हो गया है 4.5 घंटे, 4.5 गुना बढ़ चुका है. अगर उसको मैं मैथमेटिकल टर्म्स में सही तरीके से ला पाऊँ तो 450% परसेंटेज इंक्रीमेंट हुआ है, 4.5 गुना हो गया है. ठीक है, 4.5-5 गुना का फर्क हो गया. इट इज बिग इन माई ओपिनियन, मोस्ट प्रोबेबली इन एवरीबॉडीज ओपिनियन. ठीक है, तो अगर तुम उसको लो तो तुम्हें सनसेट का फिर वो पॉइंट देखना पड़ता है टाइमलाइन के ऊपर कि कितने बजे होता है. एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड. And also, along with all of this, I had a great passion for sunset. I've never been able to adapt myself to a morning routine. I was never natural at becoming a morning person. I've always been a night owl, or maybe I'll say a 8 o'clocker, or maybe somewhere that range. जो मुझे सही लगता है. अब उधर जाते नहीं है बट वापस आते हैं, तो मुझे सनसेट का बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो मेरा वो बहुत पैशन है. ठीक है, तो एक पैशन था और एक ये ह्यूज डिफरेंस था, और वो पहले की अंडरस्टैंडिंग आई थी. इसी की वजह से मैं व्लॉग में वेदर में ये सारी चीज देखता हूँ. सबसे पहले यू गो अराउंड एंड यू लुक एट द एटमॉस्फेयर, कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है. तो अगर क्लाउडी वेदर है जैसे कि अभी है तो क्लाउडी वेदर है, फिर उसके लिए तुम्हें अलग अलग टर्मिनोलॉजीज और वोकैबुलरी तुम्हारी एनहांस करनी पड़ती है. जैसे ग्लूमी वेदर हुआ, इट्स अ प्लेजेंट वेदर हुआ, इट्स अ विंडी वेदर हुआ, एंड देन तुम्हें और थोड़े वोकैब बढ़ानी पड़ती है कि थोड़ा हेजी है, थोड़ा क्लाउडी है, और एंड व्हाट नॉट, राइट, यू गेट द पॉइंट. तो एक वो चीज़ तुम्हें समझनी पड़ती है. फिर तुम एटमॉस्फेयर को देखते हो और तुम एक कंक्लूजन पे आते हो, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बनाते हो, फिर उसके बाद उसको आर्टिकुलेट करके तुम आगे बढ़ते हो, एंड देन यू डू थिंग्स डिफरेंटली. अब मैंने वो चेक किया. अब वो होने के बाद ऑफ कोर्स ये जो दिखता है वो छलावा है, वो भी मैं बहुत अच्छे से समझा. ठीक है, पहले मैं टेम्परेचर भी शायद ना देखता, पर वो मैं समझ गया कि जो यहाँ की धूप होती है ना, तो उसमें -5 डिग्री होता है ना, तो धूप एक छलावा है. विंटर्स की धूप छलावा है. प्लीज गाइस सपोर्ट मी इन द कमेंट सेक्शन इफ आई एम सेइंग इट. ठीक है, and please do appreciate this theory of mine. I'm making it out in the code. Anyways, coming back to the main thread that ये धूप जो है वो छलावा है. तो अब ये जो छलावा है उसको हमें पकड़ना है, because magic होता है, magic to happen, but behind every magic there is a science. ठीक है, तो साइंस समझने की कोशिश की कि चलो अब हमें अगला पैरामीटर देखना पड़ेगा कि अब अगर हम धूप से छलावा में आ रहे हैं तो हम टेम्परेचर चेक करेंगे. सो हम टेम्परेचर चेक करना शुरू किया, बट वो टेम्परेचर का छलावा तो हमें पहले ही रियलाइज हो गया था. नॉर्मल टेम्परेचर होता है और एक फील्स लाइक टेम्परेचर होता है, तो वो दोनों बाजू बाजू में ही आता है, तो हमने कहा वो भी देख लेते हैं. फिर उसके पीछे का रीजन मिलता है तो वो रीजन भी देख लेते हैं, बिकॉज क्या होता है कि तुम सिर्फ स्काई देख के नहीं बता सकते कि टेम्परेचर क्या है, और तुम सिर्फ टेम्परेचर देख के बता नहीं सकते कि ठंड कितनी है. समझ आ रहा है? 2 मेजर पैरामीटर्स हमने कंसीडर कर लिए, येट द कंक्लूजन दैट यू आर कमिंग अप could be much better. In order to achieve better efficiency, we moved into the details, and as I always like to say now, that the devil hides in the detail. So we started looking into and digging deep into it. That okay, what could be the another reason? Then we took upon third parameter, which was about wind, and then we also learned something new about gust. And then since we have to also consider that numeric value, we have started including them both basically.
because there is always, almost always there is a difference between a wind and a gust. ये भी एक नया ऑब्जर्वेशन मैं अभी थोड़ा ये रिकॉर्ड करने के बाद सीखा हूँ. वो बाद में बात करेंगे कि हम क्या क्या समझे हैं और बेटर तरीके से. बट एक ये हुआ, ठीक है. अब इसके अलावा ये 2-3 पैरामीटर्स और हुए. अब जो पैशन है और एक और थर्ड पैरामीटर जो एक इम्पॉर्टेंट होता है. अब क्या होता है जब 4 बजे सनसेट होता जा रहा है तो इट बिकम्स डिप्रेसिंग एट टाइम्स, जो ये विंटर के बाद मैं बहुत प्यार से समझा हूँ. पिछले 2-3 विंटर मैंने और किए थे, आई वोंट से मैंने सफ़र किया, बट दिस विंटर देयर वाज सम सफरिंग फ्रॉम द कोल्ड, फ्रॉम द इनएबिलिटी टू मूव to multiple places with ease. The ease in life was just on a break, I'll say that. Life was difficult back then. तो तुम्हें सूरज की वैल्यू पता चलती है, ऑफ कोर्स सनसेट का जो मजा है. तो फिर हमने शुरू किया कि जो सनसेट पॉइंट्स है उसको भी we should start considering that and see the change. So at best I'll say I started recording all data of mine in the month of Feb and in the March too. So if I talk about Feb, I have seen sunset and recorded sunsets around 4:20 or 4:15. If I could bring my best, I would say a 4:15 or a 4 o'clock. So I have seen sun setting from 4 o'clock and 4 p.m. Let's presume that, and have started recording and noting it out. So in my journal, I would be having enough data, and I can confidently say that I have seen sunset from 4 p.m. or 4 p.m. to 8 p.m. now, since today it is 8:02 p.m. So that's been a huge change in my life, and I could see the difference as well, since today itself I got off from my work at 6. Generally what we do in spring and summer is that once you get off from your work and you have been living in a bunker life for so long, and to just go out in the city, ठीक है, घूमना फिरना करना, बैठना सिर्फ, so and taking some more fresh air, ठीक है. It is also important in winter, since you do not go out so much. You tend to inhale less fresh air. So always you are indoors, then you will have a heater continuously on for you. And then since it's been closed from all directions, you may have some suffocation, and let's say if you do not have proper ventilation system, it is difficult. Even though if you have, it's difficult to be indoors, right? तो वैसे करके मैंने सारा वेदर चेक करना शुरू किया, और ये होता है कनाडा में वेदर देखने की निंजा टेक्निक. Ding 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 ding. That was one of my theories. So that was a great conclusion and an experiment. I'll say I want to keep it moving ahead to the farthest point on a positive end, since we have already surpassed the negative ends. अच्छे दिन आएंगे, यही उम्मीद में मैं बैठा रहता हूँ हर रोज हर शाम. जिस दिन शाम में बाहर शांति से बैठ पाऊँ तो मजा आ जाएगा. That is why I say please appreciate this video, this theory, since I have to freeze my hands out there to record all of this. Of course I could have done indoors, but वही तो अच्छे दिन की खासियत है कि I can do things outdoors with the nature. And also please subscribe so that I can bring more such theories and can do more analysis, because what I want to do is I genuinely want to analyze Canada at its core. I need a step, and I'm trying hard. Let's see how far can I go, but with the support of all of you and Canada being there, we may be able to find something pretty interesting. और वैसे ही किसी ज्ञानी से ज्ञान लूँ और आप लोगों तक ज्ञान लाओ, इसीलिए मुझे टीचर भी बनना है, एक मेंटर बनना है टीचर से. टीचिंग के बारे में एक दिन किसी और दिन शांति से बैठ के थियरी समझाऊंगा. और जो यहाँ का टीचिंग सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम जो है यहाँ का, वो बहुत ही प्यारा है, बहुत मज़ेदार है. तो उसके बारे में किसी दिन शांति से बैठ के बताऊंगा, मैं समझाऊंगा. Otherwise, hope that we meet soon. Until next time, bye bye, take care, cheers.